नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टूडिस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग इस सीरीज में एसएससी एमटीएस में पिछले साल जो आए हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही हम लोग जनरल अवेयरनेस के ही प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों। तो आज ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। अगर पिछले वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी ज़रूर देखें। और जितने भी जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं दोस्तों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं जनरल अवेयरनेस के, उसे हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के किसी भी हिस्से में निवास। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सामान्य नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण, दोस्तों ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ ऑप्शन डी ही नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के किसी भी हिस्से में निवास। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य विभाजन। अगला प्रश्न दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक के लेखिका हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अ रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक या स्थान जीता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजत में। अगला प्रश्न दोस्तों, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, लेबंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य का एक फसल नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर डी बर्मन। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, किराना घराने से। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, तो आप इसे जरूर रिमाइंड करें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमकुम धर, जो कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, श्रुति बंदोपाध्याय, ये मणिपुरी से रिलेटेड है, त्रिलोचन मोहंता, ये छऊ से रिलेटेड है,
और मीनाक्षी चितरंजन ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नादिर शाह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव देश की। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसर योजना। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 118 तत्व। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेबनान देश को हराकर। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, हम लोग इस सीरीज़ में प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न दोस्तों, देश का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 सिर के मुखौटे से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू और नरसिम्हा को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोंकण तट। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वो भारत के निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंद बाबा दुग्ध मिशन। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गिरफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फारसी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 132वां। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध यानी कि बर्निंग पंगेंट ओडोर वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिए गए विकल्पों के अनुसार प्लेइंग इट माई वे। ये VVS लक्ष्मण द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों, और ये प्रश्न कल वाले वीडियो में भी आया था। तो आप लोग बताएंगे कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदय शंकर जी को। अगला प्रश्न दोस्तों ये अनुच्छेद वाला प्रश्न है जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है।
तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की प्रावधान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन या रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धसूत्री विभाजन या म्योसिस। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम बाला मुरली कृष्ण। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए इसे टिक आउट जरूर करें। एल नीनो का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्म जलधारा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अम्बुबाची। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी, असम में। दोस्तों कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि एमएफआई को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म वित्त संगठन एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी को संविधान को उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज आंदोलन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है? तो दोस्तों ये वाला एक रिपीटेड प्रश्न है, ये कल वाले वीडियो में भी आया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर.के. नारायण। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नोट्स होने से बहुत सारे क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे आने वाले प्रश्नों को भी देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, द नेमसेक। दोस्तों ये झुम्पा लाहिड़ी द्वारा रचित है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारती शिवाजी और कनक रेले डैश के व्याख्याता हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहिनी अट्टनम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीन चैनल।